आपकी कंपनी के नाम से स्टार्ट करना है। ये दिनेश कंपनी का जो है स्टॉल है। इसमें हमने जो है डिस्प्ले में जो है ड्रिप इरिगेशन के डिस्प्ले कर रखा है। आपका मिनी स्प्रिंकलर के लिए हमने जो लगा रखा है, और अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो गई, पीवीसी हो गया, स्प्रिंकलर पाइप हो गया। इसका हमने यहाँ पे किसानों को जो है इस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले लगा रखा है। ये राजस्थान सरकार में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित स्कीमें हैं उसमें सब्सिडी जो है प्रोवाइड इसके माध्यम से हम कराते हैं। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, आपका किसान का पहले जो है सब्सिडी लेने के लिए उसका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, उसमें आपका जमाबंदी हो गई, बिजली का बिल हो गया, फोटो हो गया, खेत का नक्शा हो गया। फिर किसान इस डॉक्यूमेंट को जो है कंपनी से डिजाइन, कोटेशन, टेक्नो ले करके वो राजस्थान पोर्टल पे जा करके रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करता है, फिर वो फाइल जो है एक क्रम में आगे चलती रहती है, सिक्योरिटी क्रम में आगे चलती रहती है। तो उसके बाद जब वहाँ पे आगे चलती है तो प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। राजस्थान सरकार जो है उनके जो जिले के अधिकारी होते हैं वो जारी करते हैं। उस प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पे जो कंपनी का डीलर होता है वो खेत में जो है मटेरियल सप्लाई करके उसका खेत में किसान का जो है हिस्सा राशि ले करके जो है वो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करा देता है। इंस्टॉलेशन जो है कराने के बाद में फिर वो बिल ले करके और कंपनी से फिर वो जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा करके और वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है। इस तरीके से किसान का जो सब्सिडी होता है वो संबंधित किसान या कंपनी को वो चली जाती है। ये तो एक जो है फंड का कैसे किसान को अप्लाई करना है, उसकी सब्सिडी कैसे रिलीज होगी, वो उसका ये प्रोसेस हो गया। अगर हम इस टेक्नोलॉजी के जो है लाभ पे आए तो इसमें जो है अलग अलग फसल के लिए जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अगर कोई सब्जी की खेती करना चाह रहा है या क्लोज स्पेसिंग में जो है लगाना चाह रहा है तो वो ये ड्रिप सिस्टम होता है। ये ड्रिप सिस्टम जो है आपका ये 2 लीटर 4 लीटर का होता है, ये 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये अलग अलग स्पेसिंग पे होता है। ये हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, एक जो है उस किसान कौन सी फसल लगा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। या नॉर्मली वो जो है हर 30 सेंटीमीटर का लेता है और 2 लीटर का या 4 लीटर का कॉमन ड्रिपर ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि कॉमन फसल के लिए हो जाता है कि पूरे साल में वो कौन सी फसल लगाएगा, तो वो उसी पे जो है उसका रोटेशन जो है वो करता रहता है। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है बूंद-बूंद आता है, ये तो आपका जो है हो गया ये क्लोज स्पेसिंग पे। दूसरी एक टाइप की इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें जो है प्लेन इस तरीके से लैटरल होती है और इस तरीके से ऑनलाइन ड्रिपर होता है। ये आपके जो उद्यान विभाग की फसलें हैं, जैसे उसमें आपका अमरूद हो गया, अनार हो गया, या जो भी इस तरीके से उद्यान की फसलें होती हैं उसमें लगाया जाता है। वो निर्भर करता है पौधे कितनी से कितनी दूरी पे लगे हुए हैं, पौधे का क्या स्टेज है, तो उसके आधार पे जो कंपनी का जो डिजाइनर होता है वो इसको डिजाइन करता है। डिजाइन करने के बाद में फिर इस जो है सिस्टम को उसके खेत के अनुसार, पौधे के अनुसार जो है वो लगाता है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल एक जो है इसमें आता है इसका कि जो किसान के यहाँ खेत है वो खेत में उसका पानी कैसा है, पानी उसकी ईसी कैसी है, उसकी पीएच कैसी है, ठीक है। अगर उसकी ईसी पीएच जो रिकमेंडेड उस पौधे के लिए है अगर वो उस रेंज की नहीं है तो किसान को जो है खेत में ये टेक्नोलॉजी के लगाने का ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर उसका पानी और मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है तो वो फिर इस सिस्टम को लगा सकता है। वो सिस्टम को लगाने के लिए फिल्टर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक अगर उसके पास में फार्म पाउंड है तो फिर ये जो सैंड फिल्टर होता है इसके साथ में सेकेंडरी फिल्टर जो डिस्क फिल्टर होता है, इसके माध्यम से जो है वो अपने पानी का फिल्ट्रेशन कर सकता है। दूसरा होता है अगर उसके खेत में बोरवेल है, वाटर टैंक नहीं है, तो फिर वो हाइड्रोसाइक्लोन का यूज करते हुए जो सेकेंडरी फिल्टर होता है, स्क्रीन फिल्टर, उसके माध्यम से जो है वो पानी को जो है दे सकता है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। फिर इसके खारा पानी हो सर, खारा पानी हो तो खारा पानी किस लिमिट तक का खारा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, हाँ पीएच के अनुसार।
वो 7, 7.5 या 8 तक होता है, तो उसके लिए कुछ फसलें जो है उसको सह सकती हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खारा है, 8, 8.5 से ऊपर है, फिर वो अनुपयोगी हो जाता है। मतलब वो रहेगा ठीक है इसका। इसके अंदर अगर पानी में अशुद्धि है, ये जैसे सैंड फिल्टर है, अगर पानी में आपका अलगी पाया जाता है, तो ये अलगी को फिल्टर करने के लिए जो है ये सैंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। फिर ये इसको हम प्राइमरी फिल्टर बोलते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ जो क्ले की मात्रा या आपकी कुछ बारीक सैंड की मात्रा आती है, तो फिर ये जो सेकेंडरी फिल्टर होता है वो उसको फिल्टर कर देता है। बोरवेल मिट्टी उठाता है जी, मिट्टी उठाता है, जैसे गड़े आते हैं मिट्टी, हाँ, उसमें फंस जाएंगे, खत्म हो जाएगी, हाँ, उसके लिए ये मिट्टी या जो है आप कह लें जो है सैंड के लिए नहीं होता है, ये अलगी काई के लिए जो है इसको उपयोग में लेते आते हैं। अगर आपका जो है सैंड है या बारीक मिट्टी है, तो उसके लिए एक दूसरा फिल्टर होता है, प्राइमरी फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है, वो इसकी जगह पे लगाते हैं या इससे पहले लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं, फिर अगला लगाते हैं, फिर इसके आगे मेन लाइन होता है, फिर खेतों में वो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन को जो है हम बिछाते हैं। इस तरीके से ये ड्रिप सिस्टम का हम ये तो काई को रोकने के लिए ये काई के रोकने के लिए होता है। इसमें कुछ सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे ऊपर जो है इसमें जो है बजरी होता है, जो स्टोन की बनी होती है, फिर उसके नीचे मशरूम लगा होता है, तो पानी जो है सीधे यहाँ से, मान लो आप डिलीवरी पंप है, सीधे पानी आता है, इसके ऊपर पानी फिल्टर होता है, फिर वो नीचे से जो है मशरूम के माध्यम से फिल्टर होकर के फिर ये आगे की तरफ जो है आपके खेत के लिए जाता है। तो उससे क्या होता है, जो इस तरह के कचरे होते हैं, फिर इसमें जो ये ड्रिपर है, इसमें जाकर के वो ब्लॉक नहीं करते हैं। नहीं तो अगर हाँ ये सिस्टम ना लगाओ, इसको वो ब्लॉक कर देंगे और फिर ये जो है सप्लाई बाधित होगी, फिर आपको हर पौधे को बराबर पानी नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसका इम्पोर्टेंस लगाते हैं। सब्सिडी कितनी परसेंट है? सब्सिडी इसमें जो है 70 से 75% है। जो जनरल किसान होते हैं उनको 70% है, और जो लघु किसान है या आपका लेडीज कोटा है, ठीक है, SC ST है, उनको 75% है। 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आ जाता है? 1 हेक्टेयर में अगर हम ड्रिप की बात करें तो मोटा मोटी टोटल खर्चा जो है करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है। उसमें सब्सिडी माइनस करके करीब 50 से 55 हजार रुपए जो है किसान का खर्चा आता है। पहले किसान के पूरे पैसे लगेंगे या सब्सिडी आप? नहीं, इसमें किसान को जो है अपना फार्मर शेयर देना होगा, और जो है किसान का जो है वो सब्सिडी के लेने के लिए जो है अपना कंप्लीट एक फाइल देनी होगी। उस फाइल को एक राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके फिर वो सब्सिडी जो है। नहीं ऐसे नहीं पूछ रहे, जैसे पूछ रहे पहले हमारे को किसान को जैसे 1.5 लाख रुपए बताया आपने, 1.5 लाख रुपए पूरे देने पड़ेंगे कि वो सब्सिडी काट के हमारे 50,000 सब्सिडी काट के देने होंगे, जो फार्मर हिस्सा राशि होगी उतने। पूछ रहे हैं कि पूरे 1.5 लाख थोड़े लगेंगे? नहीं, 50 से 55 हजार रुपए एवरेज जो है सब्सिडी माइनस करके। इसमें जो है अगर 70% सब्सिडी है तो करीब 90 हजार रुपए का जो है सब्सिडी किसान को मिलती है। शेष जो ऊपर का 50 से 55 हजार रुपए बढ़ रहा है वो किसान को देना होता है।